हनुमान जी बेनीवाल को कि अगर मेरे लिए ते 2 घंटा जेल में भी चल जाओगा तो कौन सी तारी हाथा की और मेहंदी उतर जाए। है कि नेताजी आज तक अपने कार्यकर्ता को 2 घंटे से ज़्यादा थाने में रहने ही नहीं दिया। राज्यपाल आया था, उसको काले झंडे दिखाए गए थे। जरा मील जो हैं जाट महासभा के अध्यक्ष, उन्होंने एक इंटरव्यू के दौरान कहा था हनुमान बेनीवाल जो है मेरो ही उठाएडो है। कौन है राजा राम मील? कुछ नहीं है उसके पास। वो भी दारू का धंधा करता था, दारू बेचता था वो। एक हमारे झुंझुनू से नेता हैं राजेंद्र फौजी, उन्होंने कहा था कि हनुमान जी नशा करते हैं। बाकी नेताजी में ऐसा कुछ भी नहीं है। नेताजी तो हमेशा दूर रहने के लिए बोलते हैं। जो राजा राम मील हैं जाट महासभा अध्यक्ष, उन्होंने भी कहीं ना कहीं कहा है वो तो खुद दारूबाज है, वो खुद दारू बेचता था। साइकिल की ट्यूब में दारू बेचता था राजा राम मील। हाँ जी भाई नमस्कार, मैं हूं तुषार और ते देख रहे हो आपनो शेखावटी। फिलहाल हमारे साथ में एक अया की शख्सियत जो मौजूद है बन को मतलब पहली बार जो है कोई राजस्थान के अंदर कोई राजनेता को अगर कोई टैटू मनवाए हो तो जबरा फैन जिन बोल रहे हैं और कट्टर फैन जिन बोल रहे हैं। और टैटू के को मनवाए हो हनुमान बेनीवाल, आरएलपी जो सुप्रीमो हनुमान बेनीवाल है नागौर सांसद बन को। और उनसे आज आप बातचीत करांगा और सब पहले तो वो टैटू दिखा दे मान। तो एक बार मैं कहना चाहूँगा कैमरामैन से जूम करे। और एक हाथ में ये जो बैंड है जो आरएलपी पार्टी है बेगो। तो महेंद्र जी मैं तारूँ यह चीज़ पूछनी चाहूँगा कि हनुमान जी बेनीवाल का आए टाइम और जो बयान है वह पॉपुलर चलता रहे करना कड़े विपक्ष जो है कांग्रेस ने ना बता के और आरएलपी ने बताया हो जाए कि कुछ कहना है इसमें। तो आपको भी पता है जब वर्तमान सरकार में देखा जाए तो हमारे पास एक भी विधायक नहीं है। पिछली बार हमारे पास 3 विधायक थे। पिछली बार बीजेपी विपक्ष में थी, तब कांग्रेस से आरएलपी लड़ रही थी, विपक्ष की भूमिका निभा रही थी। आज नहीं है कोई भी हमारे पास प्रधान, तो फिर भी 3 प्रधान है हमारे पास और एक चेयरमैन है। और पंचायत समिति सदस्य की बात करें तो लगभग 123 के लगभग पंचायत समिति सदस्य हमारे पास अभी है। जिला परिषद की बात करें तो आई थिंक 11 जिला परिषद सदस्य हमारे पास है, जिनमें से एक तो अभी कांग्रेस ज्वाइन कर ली, जो भी सांसद बन गए वो है। तो एक चीज़ बताओ कि यह चीज़ सही है या गलत है। करना खड़ा युवा ने एक गलत संदेश तो नहीं जारी हुआ है कि हनुमान जी बेनीवाल यहाँ कहें कि भाई टोल देने की ताना कोई आवश्यकता नहीं है, टोल आड़ल मेरो नाम ले दियो, पर मेरो जो क्षेत्र है बेगा आसपास का 30 से 35 किलोमीटर का दायरा में जितना भी टोल आए हैं बेगो पर मेरो नाम ले दियो, हनुमान बेनीवाल का आदमी हाँ, और टोल तारो फ्री है। अगर फिर भी नहीं मानना है तो वह टोल ना क्या कर दो, ब्रेक कर दो कि कुछ मेरो कहवा को मतलब वो है 30-40 किलोमीटर की बात नहीं है, पूरे राजस्थान की बात है। उसमें जब अपने गाड़ी लाते हैं उसमें हर साल अपन टैक्स पे कर रहे हैं, तो फिर अपने को टोल टैक्स देने की कहाँ जरूरत पड़ रही है और सरकार को कहाँ जरूरत पड़ रही है लेने की। और यदि लेती है तो 1 साल का पीरियड रखो, 2 साल का पीरियड रखो, जो कवर हो गया उसके बाद में उसको माफ कर दो। तो महेंद्र जी एक और बयान है हनुमान जी बेनीवाल को कि ये जो मेरा विरोध करता घूम रहे हैं, अगर मैं चाहूँ तो 24 घंटा के अंदर और उनको नुकसान कर सकूँ। सही बात बोली उन्होंने। इतने लोकप्रिय हैं, यदि नेताजी चाहें, जैसे हर विधानसभा क्षेत्र में जहाँ से भी ये चुनाव लड़ा है ना, कम से कम 10,000-20,000 वोट तो आराम से ले सकता है, चाहे राजस्थान के कोई भी कोने में चले जाओ आप। तो सीधा सा नुकसान है। बहुत सारी ऐसी सीटें हैं जहाँ पे हुआ भी है, कई जगह बीजेपी को नुकसान हुआ है तो कई जगह कांग्रेस को फायदा हुआ है। ओसिया की बात करें तो वहाँ कांग्रेस को नुकसान हुआ है। हमारे यहाँ चोमू की बात करूँ जहाँ पे हमारे प्रत्याशी थे छुट्टन जी यादव, जो 45,000 वोट लेके आए, तो यहाँ कांग्रेस को फायदा हुआ है। तो ऐसी बहुत सारी सीटें हैं। तो महेंद्र जी एक बयान और है हनुमान जी बेनीवाल को कि अगर मेरे लिए ते 2 घंटा जेल में भी चल जाओगा तो कौन सी तारी हाथा की और मेहंदी उतर जाएगी। यो के पूरी स्टेटमेंट है, के बयान है, क्यों नेताजी यो बयान दियो हो, के कुछ कहना है। ये है कि नेताजी आज तक अपने कार्यकर्ता को 2 घंटे से ज़्यादा थाने में रहने ही नहीं दिया अभी तक। किसी को भी देख लो आप, अभी राम निवास जी पोषक थे, उनको थोड़ा टाइम लग गया था। अभी जो राज्यपाल आया था उसको काले झंडे दिखाए गए थे। कमल चौधरी यूनिवर्सिटी में जो अभी है उनको देख लो, कमलेश जी हैं दूसरे वाले, उनको देख लो। तो हर 2 घंटे में नेताजी फ्री करवाते हैं। और एक चीज़ और कही है कि जो इंदिरा गांधी के टाइम पे और जो जेल गए थे वो आज के टाइम पे विधायक और सांसद बन के बैठे हैं। हाँ, उन्होंने सही बात बोली थी। तो और है भी वो। हाँ, एक चीज़ ये भी कही कि जेल जाओ क्या दिक्कत है, मस्त खाना मिलता है, मस्त बैठो वहाँ। देखा है मैंने, आपने पिछली बार भी देखा था, क्या नाम था, आराम से चाय पिलाते हैं, सब कुछ करते हैं। अभी लास्ट टाइम था अपना जो मदन राठौड़ के खिलाफ प्रदर्शन था, उसमें जो जेल की जो गाड़ी जा रही थी ना पुलिस वालों की लेके, उससे आगे तो हमारी गाड़ियां चल रही थी सारी, उसके साथ में वहाँ जेल में खुद पहुंच गए थे और पिछले 2 घंटे के बाद में वापस छूट के आ गए। और एक अगर बात की जाए जाट सभा की तो राजा राम मील जो हैं जाट महासभा के अध्यक्ष, उन्होंने एक इंटरव्यू के दौरान कहा था कि भाई हनुमान बेनीवाल जो है मेरो ही उठाएडो है।
मतलब हनुमान बेनीवाल को हनुमान बेनीवाल बनाने वाला भी मैं ही हूँ, और अगर वो ज़्यादा बयानबाजी करेगा मेरे लिए तो मेरे समर्थक इतने हैं जूत मार के आ जाएंगे उसके। कौन है राजा राम जी के पास में, और किसने उसको क्या ये महासभा का अध्यक्ष बनाया है, मैं तो जानता नहीं। नेताजी ने भी यही बात बोली थी कि मैं तो नहीं जानता कौन है राजा राम मील, और उसके पास है क्या? उसके पास होता तो वो क्या चुनाव नहीं लड़ लेता? कुछ नहीं है उसके पास। वो भी दारू का धंधा करता था, दारू बेचता था वो। अच्छा। हाँ, दारू का धंधे वाला है, उसके पास कुछ भी नहीं है। बस वो बयान देता रहता है, अभी बीजेपी के चिपक गया फिर कांग्रेस के चिपक जाएगा, उसी यही काम है बस। और एक बयान फतेह खान का वायरल हो रहा है कि आरएलपी के कार्यकर्ता कीड़े मकोड़े हैं, और अभी हाल ही में उन्होंने एक वायरल रिकॉर्डिंग भी चल रही है कि उन्होंने माफ़ी मांगी है। उनसे क्या फ़र्क पड़ता है? फतेह खान की बात बताएं तो ये जो अभी चुनाव थे 2023 वाले विधानसभा चुनाव, टिकट लेने के लिए आया था नेताजी के पास उम्मीदवार राम बेनीवाल जो बायतू से प्रत्याशी थे अपने, उनके साथ में, और एक है उद्दाराम जी मेघवाल साहब, जो 2018 के जो चुनाव थे विधानसभा के चुनाव, उसमें शिव से उन्होंने चुनाव लड़ा था और 53,000 के लगभग उसने वोट लिए थे। तो उद्दाराम जी मेघवाल थे, उम्मीदवार राम जी बेनीवाल थे, और ये फतेह खान जी खुद थे। वो खुद नेताजी से टिकट लेने आया था, फोटो दिखा दूं मैं आपको। अच्छा। और नेताजी ने कल परसों बोला भी था कि वो तो पेशाब का बहाना करके फिर पीछे से निकल गया। यदि आज वो टिकट ले लेता 2023 में तो वहाँ का विधायक होता वो। लेकिन थोड़ी सी गलती नेताजी से भी हो गई कि उन्होंने जालिम सिंह को टिकट दे दी, और उतना वो दमदार वहाँ से उम्मीदवार भी नहीं था। उससे अच्छा तो ये क्या नाम उद्दाराम मेघवाल या फतेह खान को टिकट देता तो आज वहाँ पे वो सीट निकल जाती। तो मैं जो अंतर रहा था, ये अंतर केवल 3800 वोटों का रहा था। पहले स्थान पे जो रविंद्र सिंह जी बाठी जो अभी वर्तमान विधायक है, दूसरे नंबर पे फतेह खान ये भी निर्दलीय था, और तीसरे स्थान पे रही थी कांग्रेस। इन्होंने 60,000 के लगभग वोट लिए थे, और इसकी तो जामी जब्त हो गई बीजेपी की, तो केवल 21,000 वोट ला पाई है वहाँ पे। अगर बात करी जा शिव विधायक रविंद्र सिंह बाठी की, तो रविंद्र देखने में मिल रहा है कि रविंद्र सिंह बाठी का भी जो समर्थक है कड़ना कड़े उनके लिए कट्टर हैं, और हनुमान जी बेनीवाल का भी कट्टर हैं। अगर ये दोनों गठबंधन कर लें तो के कुछ राजनीति के अंदर उथल पुथल हो जाए। गठबंधन करने नहीं दे रहे ना बड़े बड़े जो नेता हैं, उनकी रोटियां कैसे सिकेगी फिर? आज गठबंधन में आ जाएंगे, जैसे ये राजपूत नेता हैं, यदि रविंद्र बाठी आज इनसे गठबंधन करता है तो वो तो बहुत बड़ा 2-3, जैसे अभी लोकसभा चुनाव हुए 4 विधानसभा सीटों पे उन्होंने बढ़त ली है। 4 ऐसी विधानसभा थी जिसमें बाठी साहब ने बढ़त ली है। यदि आज बाठी नेताजी के साथ आ जाते हैं, जैसे कांग्रेस और बीजेपी के जो विपक्ष में है 2028 में हम उनको सबको साथ लेके चलेंगे, चाहे वो राजेंद्र जी गुड्डा हो, चाहे नरेश जी मीणा हो, जब भी वर्तमान में जेल में है। राजेंद्र गुड्डा हो गया, वो हो गए, राजकुमार जी रोत हो गए। हमारा ऑलरेडी गठबंधन क्या नाम चंद्रशेखर आजाद जी के साथ में है। अभी रिसेंटली कुछ दिन पहले AIM के जो संयोजक है असुद्दीन आवेशी जी, वो भी नेताजी से रिसेंटली मुलाकात करके गए हैं। तो ये सब मिलके बीजेपी और कांग्रेस को 2028 में बहुत तगड़ा जवाब देने वाले हैं और बहुत बढ़िया सरकार बनाने जा रहे हैं। आपने जो बात बोली, ये इंटरव्यू, ये जो बयान है वो मैंने सुना था हनुमान बेनीवाल का, कि जो कांग्रेस और भाजपा के विरोध में है वो 2028 के चुनाव में अगर मेरे साथ देते हैं, मेरे साथ गठबंधन करते हैं तो हम यूं, और मतलब हम वेलकम है उनका। वेलकम है। जैसे बहुत सारे ऐसे प्रत्याशी हैं जो मेहनत करते हैं, उनको बीजेपी और कांग्रेस टिकट नहीं दे पाती। जैसे मैं उदाहरण बताऊं आपको, तो ये अपने अजमेर के यहाँ से विधायक है किशनगढ़ से विकास जी चौधरी, पिछले 15 साल से वो मेहनत कर रहे थे बीजेपी में रह के। वसुंधरा के खास करीबी भी हैं, वो मेहनत करे तो उन्होंने बीजेपी ने उसको टिकट नहीं दी थी। अभी वो चुनाव वो लड़ना चाहता था तो उसने कांग्रेस से टिकट लेके आज विधायक है वो। तो जो भी कांग्रेस और बीजेपी से यदि उनको टिकट नहीं देती है, जो भी बढ़िया मजबूत नेता है, तो हम कोशिश करेंगे हमारे साथ लाने की। बात करी जाए जैसे बहुजन समाज के लोग हैं, तो उनकी अगर बात करी जाए तो चंद्रशेखर आज़ाद जो नाम है वो निकल के आता है। और कहीं ना कहीं दिल्ली में जो प्रोटेस्ट हुआ था, जो जेनजीज का, जो कॉकरोच जनता पार्टी का प्रोटेस्ट हुआ था, उनके अंदर भी हनुमान बेनीवाल और चंद्रशेखर आज़ाद एक स्टेच्यू के नीचे बैठे हुए थे और कहीं ना कहीं और विरोध प्रदर्शन जता रहे थे। तो उनकी जोड़ी क्या है, चर्चाओं में दिखती है, क्या लगता है? देखो, दलित समाज की बात करें तो आज दलित समाज का सबसे बड़ा नेता है चंद्रशेखर आज़ाद। और निर्दलीय नगीना से भी रिसेंटली जीत के अभी लोकसभा में है भी। और पिछली बार तो ये हो गया था कि हमारे से थोड़ी सी गलती हो गई पार्टी से भी और उनसे भी, हमने लेट गठबंधन किया। यदि वही गठबंधन हम 3-4 महीने पहले कर लेते तो बहुत अच्छा फायदा होता, दोनों मिलकर अच्छे चुनाव लड़ते। और इस बार अच्छे से लड़ेंगे।
अब हाल ही में जो मकराना जी हैं, तो मतलब उनको लेकर जो है मतलब हनुमान बेनीवाल ने एक इंटरव्यू के दौरान किसी ने पूछा था कि आपको तो जो है करणी सेना जो है और बोल रही है कि आपके खिलाफ विरोध प्रदर्शन करेंगे। तो हनुमान बेनीवाल ने कहा था कि 2015 में और मेरे को मारने की धमकी भी दी थी। धमकी नहीं दी थी। वो तेजा दशमी का मेला था, करणी सेना की कोई यात्रा निकल रही थी, नेताजी जा रहे थे खरनाल, तो इन्होंने पत्थरबाजी कर दी थी उनकी गाड़ी पे। वो तो ड्राइवर जो प्रेम जी धोलिया है, वो स्टार्टिंग से वो बहुत अच्छा वो है, तो उसने उस टाइम जान बचाई थी नेताजी की। वो गाड़ी में 2 जने थे, वो ये थे हजारों। तो उनका कहना ये भी है कि जो देश की है और एक ही सेना है वो है आर्मी। मतलब जो एक ही सेना है, मतलब वायु सेना बोल सकते हैं, जल सेना बोल सकते हैं, या जो ज़मीनी स्तर पे लड़ती है वही सेना है। बाकी जो जितनी भी सेना है वो कहीं ना कहीं लोगों में क्या है, ये कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि ये जातिवाद फैलाती है और भिड़ाने का काम करती है, लड़वाने का काम करती है। देखो अपने अपने समाज में जैसे सब नहीं बना रखी है, तेजा सेना इन्होंने बना रखी है, करणी सेना की तो 3-4 शाखा है, उनके बारे में अपने को क्या करना। वो अपने समाज की जहाँ कोई मुद्दा होता है वहाँ वो अपने उठाते हैं, उसे उठाते रहेंगे। खाटू में रह रहे हो तो आप एक बात बताओ कि आरएलपी का यहाँ पे मतलब आरएलपी विकसित पार्टी है, काफ़ी तेज़ी से फैल रही है, तो खाटू में क्या कुछ रहने वाला है? खाटू में इस बार हम ज़्यादा तो नहीं, लेकिन 10 वार्डों में इस बार चुनाव लड़ने जा रहे हैं और सफलता भी मिलेगी हमें, क्योंकि यहाँ पे जो मजबूत है ना हमारे साथ, जो मेन जिसको प्रभारी बनाया गया है, जो आरएलपी का मेन प्रभारी श्री अंकित जी अग्रवाल, तो बहुत अच्छे भामाशाह है और उनकी काफ़ी अच्छी पकड़ है दाता रामगढ़ में। तो अब एक बात बताइए, जैसे कि शेखावाटी की बात करते हैं तो कहीं ना कहीं राजेंद्र गुड़ा जो है धरातल के ऊपर सक्रिय दिखते हैं। अभी नहीं है वो एक अलग बात है, अभी जयपुर के अंदर और एक डांगावास का प्रकरण एक मामला हुआ था, 2015 के अंदर मामला हुआ था, तो उसको लेकर वो वहाँ पहुँचे थे विरोध जताने के लिए। तो हनुमान बेनीवाल ने क्यों चुप्पी जड़ी हुई है? क्योंकि जातिवाद का मामला इसीलिए, या फिर वो बोलना नहीं चाहते? जो दलित समाज के लोग जातिवाद का मामला नहीं है, देखो वो तो कोर्ट ने आदेश दिया है, उसमें हनुमान बेनीवाल और क्या कर सकते हैं, गुड्डा साहब क्या करेंगे उसमें? वो तो कोर्ट का आदेश है, कोर्ट ने बरी किया है, कोई राजनेता ने या बेनीवाल साहब ने उसको बरी थोड़ा किया है। लेकिन आप एक बात बताइए कि 40 लोगों को रिहा कर दिया जाता है 11 साल के बाद में, इस पे क्या कुछ कहना चाहेंगे? इसके बारे में मैं कुछ नहीं बोलना चाहता, अभी तो उतना मेरे को उसके बारे में पता भी नहीं। मतलब जहां बेनीवाल साहब बोलेंगे वहीं आप बोलोगे, ऐसा नहीं? ऐसी बात नहीं है, लेकिन उसके मामले मेरे को देखो उतना पता है भी नहीं। तो जैसे कि देखने को मिल रहा है कि नगर निकाय और पंचायती राज के चुनाव पास ही हैं, पास ही क्या है, सक्रिय हो चुके हैं कहीं ना कहीं। तो आप क्या चेयरमैन की जो दौड़ है उसमें दौड़ेंगे या फिर वार्ड पार्षद की दौड़ में दौड़ेंगे? देखो हमारा तो लक्ष्य रहेगा चेयरमैन वाला। पहला तो अभी है हमारे पास चेयरमैन, मुंडवा से बात करें सुभाष जी कंदोई, जो आरएलपी से अभी क्या नाम चेयरमैन है। और इसके अलावा अपन बात करें तो हम मजबूत है कुचेरा, हमारी जो पंचायत समिति आती है गोविंदगढ़, वहाँ भी पिछली बार 3 वार्डों से हम जीते थे और 3 या 4 वार्ड में बहुत कम वोटों से, एक में तो 4 वोटों से, एक में 12 वोटों से हारे थे। तो इस बार हम कोशिश करेंगे वहाँ भी मिलजुल के बनाएं। तो हनुमान बेनीवाल ने कहा कि अभी निकाय के अंदर मेरे जो हनुमान सेना के जो लोग हैं वो खुला दौड़े, मेरी तरफ से पूरा समर्थन है। उन्होंने देखो एक बात सही बोली है, वो नेताजी ने कभी किसी को टोक भी नहीं की, नेताजी ने बस खुल के लड़ो चुनाव जो भी है। और आज कितने नेता बना दिए नेताजी ने, आप बताओ। जो आरएलपी में जो युवा नेता हैं बहुत सारे, छुटन जी यादव हो गए, विजयपाल जी बेनीवाल हो गए, कई तो जैसे चले भी गए। जैसे महिपाल मेला था, कौन जानता था महिपाल मेला को? जो रिसेंटली जो बीजेपी में है उसको कौन जानता था? कोई नहीं जानता था। आरएलपी की वजह से आरएलपी ने उसको प्रदेश प्रवक्ता बना रखा था, फिर वो भी छोड़ के भाग गया था। राजेश मांडिया है खंडेला से, तो उसको भी प्रवक्ता बना रखा था, वो भी अभी रिसेंटली छोड़ के गया है। तो अब उनको कौन पूछ रहा है? कहीं नज़र ही नहीं आ रहे। आरएलपी में थे, कम से कम आगे मंच पे जगह तो मिलती थी इनको, अभी कहीं जगह ही नहीं है इनको। एक अगर बात करी जाए, जैसे कि आपने बोला कि कितने नेता बना दिए, एक हमारे झुंझुनू से नेता हैं राजेंद्र जी फौजी। तो राजेंद्र जी फौजी ने हमें एक इंटरव्यू लिया था, उन्होंने कहा था कि हनुमान जी नशा करते हैं। अगर वो नशा ही करते तो वो पूरे दिन और जो संघर्ष की लड़ाई लड़ते रहते हैं, ऐसे अगर वो नशा करते तो कहीं ना कहीं तो वो खत्म ही हो जाते। फिर नहीं मानते, कोई नहीं मानता। ये कुछ लोग हैं जो बोलते रहते हैं, जो विरोधियों का काम है गलतियां, फालतू की बातें बोलना। और बाकी नेताजी में ऐसा कुछ भी नहीं है। नेताजी तो हमेशा दूर रहने के लिए बोलते हैं कि कभी नशा वशा इनसे दूर ही रहो आप। लेकिन जो राजाराम मील हैं
जाट महासभा अध्यक्ष, उन्होंने भी कहीं ना कहीं कहा है कि ये पूरे दिन अफीम के नशे में रहता है। वो तो खुद दारूबाज है, वो खुद दारू बेचता था। मतलब दारू राजा राम बेचना या दारू पीना? दारू बेचता था, उसने पूरे लोगों को बिगाड़ा, समाज के लोगों को राजा राम मील ने बिगाड़ा है। नेताजी ने ये बात पहले बोली है। साइकिल के ट्यूब में दारू बेचता था राजा राम मील। तो जैसे कि अगर बात करी जाए कि जो मैं जैसे बता रहा था कि इंटरव्यू के दौरान और राजेंद्र फौजी ने कहा था, अगर युवाओं को गाली गलौज करता है हनुमान बेनीवाल तो उनको पुचकारता भी वही है। हाँ, देखो एक सच्चा आदमी होता है ना, वो ही गुस्सा कर सकता है और उसी को गुस्सा आता है। बाकी जो पीछे से चापलूसी और अपने कार्यकर्ता के प्रति यदि पूरा ईमानदारी से नहीं रहे ना, वो आदमी गुस्सा नहीं करता, वो प्यार प्रेम से, वो लोग झूठे और अंदर से बहुत वो होते हैं। बाकी नेता साफ दिल का है नेताजी, जो भी उसके पास जाता है उसका सबका काम होता है। तो अब एक बात बताइए, अगर खाटू के अंदर जो आरएलपी है उसका बोर्ड आता है तो किन किन समस्याओं के ऊपर ध्यान दिया जाएगा? जैसे कि मैं ग्राउंड रिपोर्ट कर रहा हूं, मैंने कम से कम और 5 से 6 पार्ट जो खाटू की समस्याओं के डाल दिए हैं, लोगों से बातचीत की है, तो किन किन समस्याओं पे और आप काम करना पसंद करेंगे? सबसे पहले सबसे मेन है जो सीवर लाइन है ना, मेन, और एक ये निकास की, जो भी जैसे बरसात का पानी हो गया, या ये शिविर का हो गया, कोई भी हो गया, सबसे मेन समस्या तो यही है। बरसात में आज आपने भी देखा होगा, आज 2-3 जगह गए भी हैं, मैंने क्या नाम दिखाया भी है, तो सबसे मेन मुद्दा तो यही है मेरा, तो शिविर लाइन का। शिविर लाइन का सबसे मेन। एक है रिंग रोड, खाटू की चारों तरफ यदि एक रिंग रोड होती तो जो हमेशा जाम लगा रहता है, मंडा चौराया हो गया, यहाँ पे ये क्या नाम दातारामगढ़ रोड हो गई, अंदर का जो ये अपना हॉस्पिटल चौराया है, ये तो पूरा यहाँ तो निकलना ही बेकार है। इधर से आप लामिया जाने वाला रास्ता तो शाम को ब्लॉक रहता है, बाइक भी नहीं जा पाती। तो रिंग रोड हो तो आराम से इधर वाले इधर से निकल जाएंगे, इधर वाले इधर से निकल जाएंगे आराम से। और कहीं ना कहीं जो दुकानदार हैं उनके द्वारा और श्रद्धालुओं के साथ बदतमीजी करने का, मारपीट करने का भी जो प्रकरण है वो सामने आता रहता है। ऐसा कुछ भी नहीं, देखो जहाँ लाखों लोग आते हैं वहाँ छोटी मोटी घटनाएं होती रहती है। और कुछ श्रद्धालु होते हैं जिनका स्वभाव ऐसा होता है, इतनी दूर से आते हैं थके हुए आ रहे हुए, तो छोटी मोटी बातें ये तो होती रहती है। जहाँ लाखों आएंगे वहाँ 1-2 बात तो होगी। दिग्विजय सिंह चौहान एक जो नाम है, जो खाटू सेवा समिति है उसके मेंबर हैं और कहीं ना कहीं पुजारी भी हैं, उनका एक 2026 में मई के अंदर और एक हादसा सामने आया था कि गाड़ी के द्वारा और एक बाइक चालक की मृत्यु हो गई थी, एक बाइक चालक की मृत्यु हो गई थी और काफ़ी लोगों को और चोट आई थी इस पे आपका, और गाड़ी के अंदर दारू की बोतलें भी मिली थी। तो ये चीज़ क्या शोभा देती है? नहीं देती। देखो यदि मंदिर का पुजारी है और मंदिर के गर्भगृह तक जाता है वो, तो फिर ये चीज़ें तो शोभा नहीं देती। और बाकी अब की बार क्या कुछ समीकरण रहने वाला है आरएलपी पार्टी का? देखो नगर निकाय चुनाव में भी अच्छा रहेगा और इसके बाद में ये पंचायत राज चुनाव आ गए, उसमें भी बहुत बढ़िया रहेगा। मतलब आरएलपी के समर्थन में और लोग उतरेंगे, अलग अलग जो धरातल पे संघर्ष करते हैं। जैसे आपने नाम बताया, राजेंद्र गुड़ा नाम बताया, नरेश मीणा जो कि फिलहाल जेल में है, अगर वो छूटते हैं या फिर बाहर भी आते हैं, अपनी जो जेल का जो समय है वो काट के आते हैं, तो कहीं ना कहीं वो भी समर्थन में उतरेंगे। और भी बहुत सारे चेहरे हैं, बहुत सारे हैं, और बहुत सी ऐसी ये अपनी पंचायत समितियां हैं जहाँ पे अपना बोर्ड बनने वाला इस बार। पिछली बार भी बना था, खींवसर में भी बना था। पिछली खींवसर में जो सीमा बिडिया सर थी वो आरएलपी की कैंडिडेट थी, फिर बाद में बक्के गई है वो, तो खींवसर का देख लो आप। और मुंडवा का भी प्रधान अपना ही था रिसेंटली, जो रेवंत राम डांगा है उनकी वाइफ थी गीता देवी, वो भी फिर क्या नाम कांग्रेस ज्वाइन कर लिया, अभी तो वहाँ के विधायक भी बन गए। और बावड़ी है, बावड़ी से राजा राम जी खोजा की वाइफ है अनीता खोजा, वो भी बावड़ी से प्रधान है, तो वहाँ भी मजबूत है। वहाँ तो वैसे जीत के आ जाएंगे, क्योंकि राजू राम जी खोजा हैं जो यूनिवर्सिटी से निकले हुए हैं, वो स्टार्टिंग शुरू से ही नेताजी के साथ में है और बहुत बढ़िया, यानी कि अच्छा दमदार नेता है वो। तो उनकी वाइफ भी रिसेंटली प्रधान है वहाँ से। इसके अलावा नेताजी ने एक काम किया था, आपने सुना हो तो, कि पहले दिन महिला नरेगा में काम करने गई थी और दूसरे दिन महिला प्रधान की सीट पे बैठी हुई है, यदि आपने ये सुना हो तो। बात करूँ चामू की, चामू पड़ता है अपना जोधपुर से जो जैसलमेर रोड जाती है उसके ऊपर पड़ता है, तो वहाँ की विधायक है गुड्डी देवी मेघवाल, जो नरेगा में काम करती थी। गुड्डी देवी, और वो अभी प्रधान है। तो नेताजी ने तो नरेगा में काम करने वालों को भी प्रधान बनाया है। नागौर प्रॉपर की बात करें तो वहाँ से भी प्रधान है सुमन मेघवाल, वो भी एक बहुत गरीब परिवार से निकली हुई है। बाकी जो नेताजी हैं उनकी जो मतलब कहीं ना कहीं सब बताते हैं कि नेताजी असल में नेताजी हैं,
जो नेताजी जैसे होने चाहिए वैसे हैं, लेकिन इनकी जो बयानबाजियां हैं उनसे कहीं ना कहीं, और जो लोग बाग हैं जो उनको समर्थन देना चाहते हैं वो दे नहीं पा रहे कहीं ना कहीं। और आरोप ये भी है कि युवाओं को बिगाड़ने वाला भी हनुमान बेनीवाल ही है। नेताजी राजनीति नहीं करते। राजनीति क्या होती है? पॉलिटिक्स से बहुत ही देखा जाए तो बहुत ही गंदी होती है, राजनीति गंदी होती है। जो कोई भी छोटा मोटा मामला होता है बोला ये तो पॉलिटिक्स कर रहा है, कोई भी मामला देख लो किसी चीज़ का तो गंदी होती है। तो नेताजी राजनीति नहीं करते, वो है न्याय योद्धा। अच्छा, न्याय योद्धा। हाँ, जो भी रिसेंटली चल रहे हैं ट्रेंडिंग में न्याय योद्धा। हर गाड़ियों के पीछे जहाँ भी गाड़ियाँ देखोगे, कहीं भी चले जाओ आप, सीकर में भी जाओगे, जयपुर में भी जाओगे, कहीं जाओ आपको 10 से 20 गाड़ियाँ जाती हुई मिल ही जाएगी आपको। और आपने भी अपनी बाइक पे स्टिकर चिपका रखा है? लगा रखा है मैंने। अगर चालान भी कटे तो भी कटवाएंगे? चालान कहाँ काटेगा, कोई नहीं काटता। कहने की बात है, जयपुर में स्टार्टिंग में जब ये बिराना दाम का जो मामला हुआ था उस टाइम कुछ लोगों के हुए थे। मैं तो अभी रिसेंटली लेह लद्दाख तक जाके आया हूँ। रिसेंटली लेह लद्दाख जाके आया हूँ। नेताजी का पोस्टर लगा के पीछे न्याय योद्धा लगा के मैं आपको फोटो दिखा दूंगा। हमें तो किसी ने नहीं रोका, ना हमारा आज तक चालान हुआ। नहीं, रैली के अंदर जब गाड़ियां निकलती हैं तब नहीं कटते, लेकिन अभी भी नहीं करते, भी बहुत सारे हैं, खाटू में भी हैं। हमारी रिसेंटली हमारी खुद की गाड़ी है, वो भी क्या नाम न्याय योद्धा लगाया हुआ है पीछे। हमें तो आज तक खाटू वालों ने नहीं बोला किसी ने। तो मतलब कहीं ना कहीं प्रशासन भी जो है हनुमान बेनीवाल को ऐसे परखता है कि इस इंसान के खिलाफ जाएंगे तो गड़बड़ हो जाएगी। मैंने देखा है कई बार, जैसे अपन कहीं भी जहाँ पे मेन रोड पे जाओ तो जैसे थार और जो कैंपर होती है ना, इसको हमेशा पुलिस वाले शाम के टाइम पे रोकेंगे ही। ये गाड़ी लगती है गुंडा गाड़ी एक तरह से। तो रिसेंटली हम जयपुर जाके आए थे और आ रहे थे, बैरिकेड पे आगे हमारे एक गाड़ी थी, पीछे हमारी गाड़ी थी। जयपुर की बात कर रहा हूँ मैं। अब वो हमारी वाली गाड़ी दिखी, वो आने लगा, उसने सामने नाम देखा, वो वापस पीछे हो गया पुलिस वाला। अच्छा, मतलब इतना एक खौफ है। तो आपने ये जैसे एक बार ये दोबारा दिखाना कैमरे के अंदर, ये जो टैटू आपने जब मनवाया था तो नेताजी को आप दिखा के आए? नेताजी दूसरे दिन में मुलाकात करने गया हूँ। ये होली के दिन ये टैटू बनवाया था मैंने। होली कौन से 2022 में? 2022 में, हाँ। और दूसरे 2022 से आप हनुमान जी बेनीवाल के फैन हैं? 2022 से नहीं, मैं 2017 में जो भी नावास हैं विधायक हैं और मंत्री हैं विजय सिंह जी चौधरी, उनका ससुराल मेरे एकदम पड़ोस में है। तो हम वहाँ पे एज ए बत्ती के तौर पे गए थे, भात लेके गए थे वहाँ। तो पहली बार मेरी मुलाकात हुई थी नेताजी से वहीं पे, उन्हीं के शादी में। उसके अलावा मेरे जो बड़े भाई थे, मैं तो राजनीति में उतना नहीं जानता था, मैं कभी देखता भी नहीं था, तो वो दिखाते रहते थे हमारे पास, हमारे को वीडियो हनुमान बेनीवाल के, जो विधानसभा में जो भी मुद्दे उठाते थे, वो अच्छा नेता है। उस टाइम मैंने 1-2 बार देखा, फिर नेताजी से वहाँ मुलाकात हो गई। उसके बाद में 2018 में पार्टी बन गई, तो पार्टी जब बनी थी उस टाइम भी हम गए थे। नेताजी उस टाइम पूरा राउंड पे थे। उस टाइम हमारे गाँव में भी आए थे, उस टाइम भी हमारी मुलाकात हुई थी। उस टाइम हमारा लगाव हो गया नेताजी से एक तरह से। तो एक बात बताइए कि आपने जब नेताजी को टैटू दिखाया तो नेताजी के पहले शब्द क्या थे? नेताजी ने गले लगा लिया। अच्छा, इमोशनल हो गए। और आज भी यदि मैं जाता हूँ ना नेताजी के पास, तो वो टैटू तो हमेशा देखते हैं, बोला तेरा टैटू तो दिखा। अच्छा, जब भी जाते हो, जब भी मुलाकात करते हो, अभी रिसेंटली हमारे यहाँ की शादी में भी आके गए हैं नेताजी, अभी 1 महीने पहले। तो मैं एक छोटा सा कार्य करता हूँ, और मेरे कहने पे यदि वो यहाँ शादी में आ रहे तो आप देख लो कितना मान रखते हैं वो अपने कार्यकर्ताओं का। तो कहीं ना कहीं जो है लोग जैसे मोली धागा और ये सारी जो ब्रेसलेट है वो डालते हैं, या फ्रेंडशिप बैंड डालते हैं, और भाई साहब ने डाल रखा है हनुमान जी बेनीवाल का और राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी का जो बैंड है इन्होंने पहन रखा है। तो आप लोगों को कैसा लगा ये जो इंटरव्यू इनके साथ में किया था, महेंद्र सिंह जी के साथ में? जरूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में। नमस्कार।